उसकी माँ की तस्वीर है जो आपको शायद आपकी आंखें भी नम कर देगी। मारे गए और देखिए आज हम उसके अंतिम संस्कार में शामिल हुए हैं और यहाँ पे जहाँ पे इस वक्त मैं हूँ ये हिडमा के गांव का जो है मरघट है और उस मरघट में अब हिडमा का अंतिम संस्कार हो रहा है। ये पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि एक चिता पे 200 वो भी पत्नी और पति के। ये कह रहे हैं गुरु मंत्री बोलने कि वो विजय शर्मा जी को बोल रहे हैं। गुरु मंत्री आए थे उस समय देवा दादा की माँ को और इरमा दादा की माँ को मिले, सरेंडर करने का अपील करवाए और वो बातें सुन के इरमा दादा और देवा दादा दोनों सरेंडर करने के लिए आगे गए थे और उनको पकड़ के मारा गया है। ऐसा क्यों पकड़ के मारे हैं? और उनको सरेंडर कर रहे तो सरेंडर ही करने देते, ऐसा बोले। कितने सैकड़ों निर्दोष लोगों का खून बहाया है, इतने जवानों की शहादत हुई है, उन सब घटनाओं के पीछे एकमात्र कारण रहा वो हिडमा। जहां अभी हिडमा और उसकी पत्नी राजे दोनों को अग्नि दी गई और ये वही चिता है जिस चिता में हिडमा और हिडमा की पत्नी राजे दोनों को अग्नि दी गई है। पुअर्ती गांव आया हूँ और पुअर्ती में इसलिए आया हूँ क्योंकि देश का सबसे बड़ा नक्सल कमांडर हिडमा, उसके एक मुठभेड़ में मौत हुई, उसको एक मुठभेड़ में मारा गया और उसके साथ उसकी पत्नी भी मारी गई। और देखिए आज हम उसके अंतिम संस्कार में शामिल हुए हैं और यहाँ पे जहाँ पे इस वक्त मैं हूँ ये हिडमा के गांव का जो है मरघट है और उस मरघट में अब हिडमा का अंतिम संस्कार हो रहा है। ये दिखाने आया हुआ था मैं कि कितने सारे लोग आज हिडमा के गाँव में हिडमा के अंतिम संस्कार में शामिल हुए हैं और वो नक्सली कमांडर हिडमा जिसको लोगों ने कभी देखा भी नहीं होगा, आज उसके अंतिम संस्कार में कितने लोग आए हुए हैं। तो ये यहाँ की जो है ग्रामीणों की ये जो रिवाज है कि आदमी सुख दुख में शामिल होता है। बस्तर के आदिवासी बहुल क्षेत्र में ये चीज़ देखने को मिलती है कि लोग हर किसी के सुख दुख में शामिल जरूर होते हैं। तो वही आज हिडमा और हिडमा के परिवार के साथ में उसकी मौत के बाद में काफ़ी लोग आए हुए हैं और यही दिखाने के लिए आज हम लोग भी यहाँ पे आए हुए हैं पुअर्ती गाँव में और इस टाइम में पुअर्ती में। और ये एक चीज़ और आपको दिखा दूँ, जो अभी ये हिडमा की जो अंतिम जो संस्कार होने के लिए चिता सजाई गई है, इसमें हिडमा के साथ उसकी पत्नी की भी अंतिम संस्कार एक साथ की जा रही है। तो मैं ये चीज़ पहली बार देख रहा हूँ क्योंकि हमने आमतौर पर देखा है कि एक चिता पे एक लाश को ही जलाया जाता है, लेकिन ये यहाँ पे मैंने पहली बार देखा कि एक चिता पे ही दोनों पति और पत्नी दोनों की लाश को जलाई जा रही है और एक साथ दोनों का यहाँ पे अंतिम संस्कार हो रहा है। तो इसके बारे में हमारे साथ एक हमारे सुकमा के वरिष्ठ पत्रकार हैं, इनसे भी चर्चा करने की कोशिश करते हैं। भैया नमस्कार। नमस्कार भाई। भैया आप ये इस टाइप से कभी पहले देखे थे क्या कि एक चिता पे दो लोगों का अंतिम संस्कार? नहीं, मैं भी पहली बार देख रहा हूँ कि एक चिता पर 200 का अंतिम संस्कार हो रहा है। या हो सकता है कि आदिवासी कल्चर में ऐसा होता होगा या फिर ये भी हो सकता है कि मजबूरी भी होगी क्योंकि दोनों के शवों का अंतिम संस्कार करना था और कहीं ना कहीं 3 दिन हो गए दोनों के मुठभेड़ हुए और यहाँ पर व्यवस्थाओं की कमी है, उसके चलते भी ऐसा होगा कि एक ही साथ दोनों का अंतिम संस्कार कर दें। लेकिन ऐसा पहली बार देख रहा हूँ ये कल्चर में। तो इतने साल से इस इलाके में काम कर रहे हैं बस्तर में, कई ऐसे जो है कार्यक्रम में भी गए हैं लेकिन इस टाइप का जो है देखने को नहीं मिला है। पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि एक चिता पे 200 वो भी पत्नी और पति के। तो कितने समय से आप लोग यहाँ पे आए हुए थे पुअर्ती में और सुबह से आप लोगों ने आने के बाद क्या क्या मंजर देखा भैया हिडमा के गाँव में? सुबह 8 बजे यहाँ पहुँच चुके थे और उस समय जो है इन दोनों का शव पुअर्ती में पहुँच रहा था। उससे पहले घर पर आसपास के कुछ ही ग्रामीण मौजूद थे और परिजन मौजूद थे। उसके बाद धीरे धीरे ग्रामीणों का आने का सिलसिला शुरू हुआ और जैसा कि अभी देख पा रहे हैं कि करीब 200-300 की संख्या में ग्रामीण पहुंच चुके हैं और सुरक्षा बल का पहरा चारों तरफ जो है सुबह से था क्योंकि हिडमा माओवाद संगठन के लिए एक बड़ा नाम था, इस इलाके के लिए एक बड़ा नाम था। हो सकता है कि इस दौरान कुछ उनके माओवादी साथी भी आ सकते हैं या फिर कुछ ऐसी अप्रिय घटना हो सकती है। इसके मद्देनज़र जो है सुरक्षा के कड़े इंतजाम थे ही और सुबह पिछले 3 दिन से हम हिडमा को कवर कर रहे हैं। तो एक तो साफ तौर पर बात तो ये सामने ही आ चुकी है कि आप कितने भी बड़े ताकतवर क्यों ना हो, उसका एक दौर रहता है, उसका एक समय रहता है। जब आप इस बस्तर में न जाने अभी तक पिछले 27 साल में कितने सैकड़ों निर्दोष लोगों का खून बहाया है, इतने जवानों की शहादत हुई है, उन सब घटनाओं के पीछे एकमात्र कारण रहा वो हिडमा। वो तो चलो ठीक है दूसरे रहे होंगे, आप इसी इलाके की बात करें, इस इलाके में इसका गांव है। ये इलाका आज़ादी के बाद से पिछड़ा हुआ इलाका है, ना लाइट था, ना रोड थी, ना यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएं थी। न जाने कितने यहाँ के ग्रामीण स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में दम तोड़ दिए, न जाने कितने ग्रामीण सड़क के अभाव में यहाँ पर लोग, कितने आदिवासी बच्चे हैं जो पढ़ नहीं पा रहे। इस सबके पीछे जिम्मेदार अगर कोई है तो वो हिडमा है। वो नक्सलवाद है, वो माओवाद संगठन है जो आज खत्म होने के कगार पर है। हिडमा के अंत के साथ में
माओवाद संगठन का अंतिम दौर चल रहा है, या ये भी कहें कि माओवाद संगठन अंतिम सांसें ले रहा है, और या ये भी कह सकते हैं कि माओवाद का जो एक पोस्टर बॉय था, माओवाद का जो चेहरा था बस्तर में हिडमा, उसका ये अंत को देखकर यहाँ के युवा या जो माओवाद संगठन में जो बच्चे कुछ जो यहाँ के स्थानीय युवा है वो एक सीख ले कि नक्सलवाद और आतंक से किसी का भला नहीं होगा, और आतंक का अंत यही है, और बहुत जल्द जो है माओवाद मुक्त बस्तर होगा। तो आज यहाँ की भीड़ को देखने के बाद क्या लगता है कि यहाँ के लोगों को अब हिडमा के जाने के बाद क्या संदेश मिलेगा? यही संदेश मिलेगा कि आप कितने भी माओवाद संगठन के लिए आप कितने भी काम करें, लेकिन जो क्षेत्रवाद है वहाँ भी हावी है, क्योंकि हम लोग जो कवर करते आ रहे हैं, जब भी आंध्र का लीडर मरता है उस इलाके में उनका जनाजे में सैकड़ों हज़ारों लोग होते हैं। आप यहाँ का देख लीजिए, आसपास के गांव के इक्का दुक्का लोग होंगे या गांव के ही लोग होंगे, और इन्हें सीख लेना चाहिए कि हिडमा एक बड़ा नाम था। हिडमा के नाम से बस्तर ही नहीं पूरे देश में चर्चा होती थी कि यार हिडमा 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 हिडमा। आज वही हिडमा है। इस कहना चाहिए कि यहाँ की जो लकड़ी है, लकड़ी के ऊपर पड़ा हुआ एक पार्थिव शरीर है हिडमा। वो हिडमा जिसके नाम से लोग थर्राते थे, वो आज देखो कितने लोग यहाँ आए हैं। अधिकांश लोग तो हिडमा को जानते तक नहीं थे, अधिकांश लोग देखने के लिए आए कि हिडमा कैसा दिखता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सीख लेना चाहिए 30 सालों से लगभग ये नक्सल संगठन में था लगभग। हाँ। तो कई ऐसे भी होंगे जो कि युवा जो कि उनकी उम्र ही अभी 30 नहीं हुई है, तो उनके पैदा होने से पहले ही नक्सल संगठन में चला गया था हिडमा। उनके परिजन से भी बात हो रही थी सुबह, वो लोग भी यही कह रहे थे कि अगर हिडमा कुछ इतना होशियार था तो कुछ अगर बन जाता, कुछ नौकरी करता, तो आज घर वाले और गाँव के काम आता। वरना आज जो स्थिति हुई है हिडमा की, वो स्थिति देख के वो अपील कर रहे हैं, अपने परिजनों से अपील कर रहे हैं कि आप भी संगठन छोड़ दो, आ जाओ। अब जो है वातावरण बदल गया है, अब यहाँ की फोर्स बदल गई है, यहाँ के आबो हवा बदल गई है। सरकार का जो संकल्प है मार्च 2026, उससे पहले आप सरेंडर करो, अन्यथा जो है आपका बयान इसी तरह होगा। तो ये हमारे साथ सुकमा के वरिष्ठ पत्रकार थे जिन्होंने बहुत ही अच्छी जानकारी दी, कैसे यहाँ पर हिडमा का आतंक छाया हुआ था, क्षेत्र में कैसे हिडमा के नाम का खौफ था, और आज वो हिडमा जिसके नाम का पूरे क्षेत्र में खौफ था, पूरे छत्तीसगढ़ में चर्चा था, और देश के सबसे नक्सल संगठन का सबसे बड़ा नाम था हिडमा, उसका अंत किस प्रकार से हुआ है, यही दिखाने के लिए आज हमारी टीम यहाँ पर पहुंची, और यही दिखाने के लिए हमने ये वीडियो बनाया। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे, और एक और चर्चा में एक और बात निकल करके आ रही है, और बात इसमें जरूर रिकॉर्ड करिएगा। कुछ लोग ये जरूर बोल रहे हैं कि हिडमा ऐसा था वैसा था, उसका महिमा मंडन हो रहा है, मीडिया उसका महिमा मंडन कर रही है। तो आपको बता दूं कि मीडिया उसका महिमा मंडन नहीं कर रही है। मीडिया उस तस्वीर को दिखा रही है, और उस बस्तर के उन आदिवासियों को ये तस्वीर दिखा रही है कि आप इसे देखें और आप ये प्रेरणा लें कि आतंक का अंत यही है। आप इस तस्वीर को समझिए, हम इसलिए दिखा रहे हैं कि आतंक का अंत यही है, और आप अब जो है नक्सल संगठन छोड़ दीजिए, हिंसा का रास्ता छोड़ दीजिए, मुख्य धारा में जुड़िए, अपनी बातें लोकतांत्रिक तरीके से रखिए। अगर आप हिंसा करेंगे और आपका अंत यही है, वही तस्वीरें हम दिखा रहे हैं लगातार पिछले 3 दिन से। बिल्कुल। और ये एक अच्छी ये चीज़ देखने को मिल रही है भैया कि इसके अंतिम संस्कार में भी लाल कपड़ों का ज़्यादा उपयोग किया जा रहा है। अब अक्सर इन इलाकों में जो है लाल और सफ़ेद कपड़े का इस्तेमाल किया जाता है। कहीं ना कहीं जो है माओवाद संगठन का एक निशान रहा है लाल, तो हो सकता है कि माओवाद संगठन से जुड़े होने के कारण जो है लाल कपड़े का इस्तेमाल यहाँ पर भी ग्रामीण कर रहे हैं, ये हो सकता है। तो यही आज हम अंतिम तस्वीर दिखाने आए थे दर्शकों को कि कैसे हिडमा जैसे खूंखार नक्सली का जो अंतिम संस्कार हो रहा है वो कैसे हो रहा है, ये दिखाने के लिए आज हम पुअर्ती गांव में पहुंचे हुए हैं। अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करिएगा। उसकी माँ की तस्वीर है जो आपको शायद आपकी आंखें भी नम कर देगी, क्योंकि ये वही माँ है जिस माँ ने छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री से कहा था कि मैं अपने बेटे को कहूँगी कि वो सरेंडर कर दें, और उन्होंने अपने बेटे को सरेंडर करने की बात छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा से कही थी। ये देख लीजिए, वही माँ जो है आज अपने बेटे के चीता को जो है यहाँ पे चीता तैयार कर रही है, और चीता के बाजू में खड़ी है। उसकी माँ की ये तस्वीर देख लीजिए आप, क्योंकि अब उसकी माँ जो है अब लगभग चीता तैयार कर लिया गया है, तो उसकी माँ भी नीचे उतर रही है। ये पूरे उसके परिवार के जो लोग हैं वो लोग हैं, पूरे गांव के लोग यहाँ पर शामिल हैं। हर एक तस्वीर हम शुरू से आपको कहे थे कि अब जब हम 550 किलोमीटर दूर यहाँ पहुँचे हैं तो यहाँ की हर एक तस्वीर आपको दिखाएंगे। तो ये तस्वीर देखिए
किस प्रकार से हिड़मा की चिता को तैयार किया जा रहा है। और हिड़मा की चिता को जब तैयार किया जा रहा है तो परिवार के कई लोग, गांव के लोग यहाँ शामिल हैं। बड़ी संख्या में पत्रकार भी शामिल हैं, क्योंकि ये हिड़मा वही हिड़मा है जो देश का, प्रदेश का सबसे बड़ा नक्सली कमांडर था, जिसका नाम हर किसी के मुंह में ज़बान पर था। वही हिड़मा आज जो है उसका ये चिता तैयार किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार ने एक तारीख तय की थी कि मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद का खात्मा कर देंगे। और जब 210 नक्सलियों ने सरेंडर किया तो एक बात सामने आई कि अब कोई बच गया है, कोई बड़ा नक्सली कमांडर बच गया है, तो वो हिड़मा बच गया है। और 210 नक्सलियों के सरेंडर के बाद ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, 210 नक्सली जब सरेंडर किए हैं बीजापुर में, उसके बाद ये तस्वीर सामने आई कि अब हिड़मा को भी, ये हिड़मा की पत्नी का जो शव है उसको जो है सीतापल ले जाया जा रहा है। ये तस्वीर देखिए, ये हिड़मा की पत्नी का शव ये है जो भी ले जाया जा रहा है। कहाँ ले जाया जा रहा है? ये जो हाँ, उसके बाजू में ही रखा जा रहा है। मैं भी ऐसे पहली बार ये चीज़ देख रहा हूँ कि एक चिता में 2 लोगों को उसका मतलब अंतिम संस्कार करना। और पहली बार मैंने ऐसा यहाँ पे देखा कि ये यहाँ पे हो रहा है। वैसे मैंने कई ऐसे आदिवासी संस्कृति में भी मैंने अंतिम संस्कार देखे हैं, लेकिन ऐसा मैंने कभी नहीं देखा था कि एक साथ 2 लोगों की चिता पे आग देना। लेकिन ऐसा मैं पहली बार यहाँ पे देख रहा हूँ। एक भैया हैं, इनसे पूछने की कोशिश करते हैं। दादा, ये वो हिड़मा चो पत्नी आएगा? हाँ, पत्नी आए। हाँ। आपको हिंदी आता है थोड़ा बहुत? नहीं आता। तो वो दोनों को एक ही चिता में आग दे रहे हैं? हाँ। क्यों, ऐसा क्यों कर रहे हैं? पहले तो अलग अलग भी तो देते हैं ना अपने यहाँ पे, एक ही चिता में क्यों आग दे रहे हैं दादा? पता नहीं सर, नहीं मालूम। देखिए, जैसे यहाँ के स्थानीय हैं वो बता रहे हैं, वो भी यही जानकारी दे रहे हैं कि दोनों की चिता को एक ही चिता में दोनों का अग्निदाह अंतिम संस्कार किया जा रहा है। तो ये मैंने पहली बार देखा है। योगेश भैया, आपने भी ऐसा पहले कभी देखा है क्या? कि मैं इससे पहले कभी ऐसा नहीं देखा हूँ, ये पहली बार देख रहा हूँ। और हमारे यहाँ जब चिता तैयार की जाती है मतलब मैदानी इलाकों में, तो मैं इतनी ऊंची हाइट की चिता पहली बार देखा हूँ। तो मुझे लगता है कि ये मेरे लिए सब कुछ यहाँ नया है। तो यहाँ के संस्कार, यहाँ के नियम, यहाँ के क्या क्या संस्कृति है मुझे पता नहीं, मुझे जानकारी नहीं है। तो इस बारे में मैं कुछ ज़्यादा बता नहीं पाऊँगा, लेकिन ये मेरे लिए पहला अनुभव है। पहली बार मैं ऐसा देख रहा हूँ कि एक चिता में पति पत्नी या 2 लोगों को लिटाकर अग्नि दी जाएगी। नहीं, बस्तर में हमने देखा है कि इतनी बड़ी भारी चिता जो सजाई जाती है, क्योंकि यहाँ पे लकड़ियाँ बेबराद होती हैं, तो ऐसा होता है कि चिता के लिए काफ़ी ज़्यादा सूखी लकड़ियाँ व्यवस्थित रहती है। लेकिन मैंने ये पहली बार देखा कि इतने जो लोग हैं, मतलब 2 लोगों की चिता एक साथ। हमारे सुकमा के वरिष्ठ पत्रकार हैं, इनसे चर्चा करते हैं। भैया, ये पहली बार मैं ऐसा देख रहा हूँ कि 2 लोगों की चिता एक साथ जल रही है। आपने भी कभी देखा है क्या कभी? नहीं, मेरा भी पहली ही बार एक्सपीरियंस है। और अक्सर आदिवासी संस्कृति में ऐसा होता होगा कि 2 चिताएं एक साथ जलने का रिवाज होता होगा, लेकिन मेरा भी पहली बार ही अनुभव है कि इस तरीके से जो है एक चिता में 2 शव को देख रहा हूँ मैं जी। पता नहीं ऐसा होता होगा आदिवासी संस्कृति में, लेकिन पहली बार ऐसा मौका पड़ा है। वो भी ऐसे खूंखार माओवादी हिड़मा और उसकी पत्नी राजे का अंतिम संस्कार इस तरह के हो रहा है। ये एक यहाँ के युवाओं के लिए एक ये कहना चाहिए एक सीख है कि अगर आप अति करोगे, अगर आप आतंक का सहारा लोगे, तो आपका यही हश्र होगा जो आज हिड़मा और उसकी पत्नी राजे का होगा। बिल्कुल। तो ये हमारे सुकमा के वरिष्ठ पत्रकार हैं सतीश चांडक जी, जिन्होंने बताया कि ये भी, जबकि इनके पत्रकारिता का अनुभव लगभग 15 वर्षों का होगा कम से कम, तो ये भी पहली बार देख रहे हैं बस्तर में ऐसा कि एक चिता में 2 लोगों का अंतिम संस्कार एक साथ किया जाए। और ये इन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि यहाँ के जो अभी भी नक्सल संगठन से जुड़े हुए हैं लोग, उनके लिए भी एक सीख है कि आप कितने ही बड़े नक्सल के पद पे क्यों ना हो, लेकिन अगर आपका अंत इस प्रकार लिखा हुआ है तो आप कितने ही बड़े कमांडर क्यों ना हो, लेकिन आपको सच्चाई के साथ ही रहना पड़ेगा। अगर आप गलत रास्ते पे गए हैं तो उसका भी एक यही इसी प्रकार से अंत होता है। और यही चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रही है। और एक चीज़ जो और देखने को यहाँ पे ये मिल रही है, ये भी मैं आपको बता दूँ कि नक्सल कमांडर हिड़मा जो था और उसकी पत्नी राजे, दोनों एक साथ जो नक्सल संगठन के लिए काम करते थे। और उसके बाद जो है, अब देखिए, दोनों ने साथ में लड़ा, दोनों ने साथ में लड़ते लड़ते उनकी मौत हो गई, एनकाउंटर में मारे गए, और अब उनकी अंतिम संस्कार भी एक साथ हो रही है और एक साथ दोनों एक चिता पे जलाए जा रहे हैं। तो ये भी मतलब एक पति पत्नी के लिए तो एक ये
अच्छी बात भी हो सकती है, उनके अंतिम संस्कार के एक साथ हो रही है, तो ये चीज़ एक बस्तर में मेरे को थोड़ा सा अलग देखने को मिली। तो मैंने सोचा अपने दर्शकों को भी ये चीज़ दिखाऊं कि एक चिता पे 2 लोगों का लाश जलना एक साथ, ये हमने भी पहली बार देखा। तो देखिए ये जो है 2 लोगों का शव को एक साथ जलाया जा रहा है और ये अलग ही मंजर है कहा जाए, क्योंकि बस्तर में इस हिड़मा के मारे जाने के बाद, हिड़मा के शव के जला देने के बाद में जो है ये बात कही जा रही है कि नक्सलवाद का खात्मा हो जाएगा। लेकिन सोचिए कि हिड़मा और हिड़मा की पत्नी जो है दोनों एक साथ नक्सल संगठन के लिए लंबे समय तक काम किए हैं और उसके बाद ये तस्वीर जो है आपको या किसी भी व्यक्ति जो नक्सलवाद को लेकर थोड़ी बहुत भी जानकारी रखता है, वो उसके लिए भी जो है ये तस्वीर देखने वाली है, क्योंकि हर कोई ये तस्वीर को देखना चाहता है। हिड़मा इतना बड़ा नक्सली जो बस्तर में पिछले कई सालों से 20-25 सालों से जो नक्सल संगठन से जुड़ा रहा, जिस व्यक्ति का हर किसी के जुबान पर नाम हो, वो हिड़मा का आज अंतिम संस्कार किया जा रहा है। भैया वहाँ पे जाएंगे। जब मैं हिड़मा के गांव आया हुआ हूँ पूर्ववर्ती, तो उसका जो शव है, उसको शव को मैं दिखाता हूँ। ये उसकी चीता है और चीता के ऊपर में उसके शव रख दिए गए हैं। और सबसे बड़ी बात जो मैं दिखाना चाहता हूँ आपको इस वीडियो में, देखिए उसके ऊपर में, चीता के ऊपर में, शव के ऊपर में बहुत से कपड़े रखे गए हैं। लेकिन अंतिम में जो कपड़े रखे गए हैं उस कपड़े का कलर देखिए, क्योंकि हिड़मा जो है स्टार्ट शुरू से ही लाल आतंक का समर्थक रहा है, नक्सलवाद का समर्थक रहा है। और नक्सलवाद लाल आतंक की जो निशानी है, लाल कपड़ा, उससे उसको लाल कफन कहा जाए, उससे उनको शव को जो है कफन दिया गया है लाल कपड़े से। नक्सलवाद की जो पहचान है, जो लाल आतंक की पहचान है, लाल गमछा, उससे उनके शव को जो है कफन दिया गया है। और उसके बाद माला वगैरह सारा कुछ रखा जा रहा है। जो संस्कृति है, जो परंपरा है, इन आदिवासियों का, बस्तर के आदिवासियों की जो परंपरा है, उसका निर्वहन किया जा रहा है। और वैसे ही जो जो परंपराएं हैं, उन परंपराओं को देखिए आप कैसे हम जूम करके आपको दिखा पा रहे हैं, कैसे शव के ऊपर में अब किया जा रहा है, शव के प्रणाम किए जा रहे हैं। ये परिवार के लोग हैं, गाँव के लोग हैं। अब अंतिम की तस्वीर यही देखिए आप कि लाल गमछा ऊपर में कफन के रूप में दिया गया है। और ये सबसे बड़ी बात है। मुझे लगा ये चीज़ दिखाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको बहुत से कपड़े दिखाई देंगे, सैकड़ों कपड़े आपको दिखाई देंगे उस चीता के ऊपर में, लेकिन सबसे ऊपर में जो कपड़ा रखा है वो लाल गमछा है, जो लाल आतंक का निशानी है, लाल आतंक की जो निशानी है। अब लगभग चीता को अग्नि देने वाले हैं, और चीता को जब अग्नि देने वाले हैं तो लोग अब चीता से धीरे धीरे दूर हट रहे हैं, चीता से पीछे हो रहे हैं, क्योंकि अब चीता को जो है अग्नि दी जाएगी। और चीता की ऊंचाई भी देख लीजिए कितनी ऊंचाई है, काफ़ी ऊंचाई है चीता की। और एक चीता में दोनों की, ये कौन है मैं नहीं जानता हूँ, उनके परिवार के काफ़ी नज़दीकी लग रहे हैं जो चीता को प्रणाम कर रहे हैं। जूम करके दिखाइए इस तस्वीर को, ये तस्वीर देखिए। और ये कौन है, ये वो जो गया वो कौन है, आप लोग जानते हैं कौन है वो? अभी जो ऊपर चढ़ा था, नहीं जानते। तो वो कौन है इसको भी नहीं जानते हैं, लेकिन हो सकता है परिवार का कोई करीबी ही हो, वो ऊपर चढ़ के हिड़मा और हिड़मा की पत्नी राजे जो है उनको प्रणाम किया। और उसके बाद अब लोग जो हैं, जो चीता जहाँ पर बनी हुई है, चीता जहाँ पर लगी हुई है, उससे दूर हो रहे हैं। और लोगों का रोने का सिलसिला, गांव के लोगों का रोने का सिलसिला जारी है। इधर के पीछे जो रो रहे हैं उसकी तस्वीर दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखिए, ये गाँव का रोने का जो आपको तस्वीर है वो देखने को मिलेगा। किस प्रकार से लोगों का रोने का सिलसिला जो है लगातार जारी है, क्योंकि हम लोग उसके गांव में आए हैं, हिड़मा के, और हिड़मा के गांव में जब आए हैं ये देखिए लोगों के आंसू नहीं रुक रहे हैं। और चीता के बाजू में खड़ी होकर महिला जो है लगातार सिसक कर रो रही है। और ये ज़रूर उनके परिवार की हिस्सा होगी, हिड़मा का हो सकता है बड़ी माँ हो, कुछ भी हो सकती है। तो इस प्रकार से जो है
लोगों का रोने का सिलसिला जो है जारी है। और परिवार के लोग परिवार के साथ सुरक्षा बल के जवान भी दूर दूर में तैनात हैं, क्योंकि सुरक्षा के जो जवान हैं उनको भी ये एहसास है, क्योंकि हिड़मा बड़ा नक्सली था, बड़ा नक्सली कमांडर था। तो हिड़मा बड़ा नक्सली जब उनके हिड़मा जैसे बड़े नक्सली का अंतिम संस्कार हो रहा है, नक्सली संगठन से जो जुड़े लोग हैं वो लोग भी उनके अंतिम संस्कार में आए, उसको लेकर बड़ी संख्या में जो है सुरक्षा में जवान यहाँ पर तैनात हैं। चारों तरफ सुरक्षा में जवान तैनात हैं कि कोई भी अनहोनी इस जगह में ना हो उसके लिए। और बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ यहाँ आई हुई है, और लोग जो हिड़मा को अभी तक देखे नहीं थे वो लोग भी देखने यहाँ पहुँचे थे, और गांव के लोग हैं, परिवार के लोग हैं, वो लोग तो यहाँ पहुँचे ही हुए हैं। उसके अलावा जो कभी हिड़मा को देखे नहीं थे, खाली हिड़मा का नाम सुने थे, हिड़मा इतना बड़ा आदमी, हिड़मा इतना बड़ा नक्सलवाद है, तो लोग उसको भी सुनकर यहाँ पहुँचे हुए थे। और अब लगभग जो है हिड़मा के शव को अग्नि देने की तैयारी शुरू हो गई है। और जब अग्नि देने की तैयारी शुरू हुई तो लोग धीरे धीरे पीछे हट रहे हैं। देखिए लोग जो है अब हिड़मा के चिता के पास जो लोगों की भीड़ थी वो धीरे धीरे पीछे जा रही है। गांव की महिलाएं जो यहाँ आई हुई थी वो धीरे धीरे पीछे जा रहे हैं, पीछे हट रहे हैं। गांव की महिलाओं को देखिए, जो गांव की महिलाएं जो हैं हिड़मा के चिता के बाजू में थी अभी तक, अब वो जो है धीरे धीरे लौट रही हैं। ये देख लीजिए तस्वीर जो है, और ये तस्वीर ज़रूर हर किसी को देखनी चाहिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ का देश का सबसे बड़ा नक्सली, इधर खड़े रहिए इधर। हाँ ये देखिए लोगों का जो रोने का सिलसिला है वो लगातार जारी है। और जो लोग यहाँ पहुँचे थे उनकी हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। एक कैसे लोगों का रोने का जो सिलसिला है वो जारी है। गांव की पूरी महिलाएं हैं, देखिए गांव की महिलाओं को, जो लोग हैं अब जो हैं धीरे धीरे चिता से दूर जा रहे हैं। ये महिलाओं को देखिए, बुजुर्ग महिलाएं हैं ये सभी कई सालों से हिड़मा को नहीं देखे थे, वो हिड़मा के अंतिम संस्कार में यहाँ पहुँचे हुए हैं। तो देख लीजिए ये तस्वीर देखिए, लोगों के आंखों के आंसू जो हैं रुकने के नाम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि हिड़मा का अब लगभग अंतिम संस्कार किया जाएगा। और जब हिड़मा का अंतिम संस्कार किया जाएगा तो ये तस्वीर ज़रूर जो है हर किसी को। ये लोग कौन कौन हैं? ये लोग परिवार के लोग हैं। हिड़मा का कोई बेटा है इसमें? रिश्तेदार। हाँ भैया या बाबन करगी मत्तर करगी मंजू कत्तस के बात कत्तड़नु मम पय इगबत कसम सलर की तम कस मत्तरस के सलर की तम कस मत्त के इडमदलर यायन देदलर यायन किन करगी मंजू गुरु मंत्री करगी मत्तंग वेहतर आकेंजी मंजू और सलन रायन गंज मत्तर हन्मत्तर अगतिंची पैस मंजी इले नुकसान की तदमिन दे इसरे माट बात है बताए पैसा इता से निके अंदर बात की निके अदनला यार कदा इले पैसा उक्तन और केंजी मंजन मत्तर गा लोत्र में ना दादाले इडम दादा। ये तो देखिए ये भाई जो बोल रहा है ये हमारा इडमा का बाटो है, और वो भाई आप कौन है? दादा मुँह यानी मैं बीमा बीमा, और ये उनका बाटो है इडमा दादा। ये कह रहे हैं गुरु मंत्री बोलने कि विजय शर्मा जी को बोल रहे हैं। गुरु मंत्री आए थे उस समय, देवा दादा की माँ को और इडमा दादा की माँ को मिले, सरेंडर करने का अपील करवाए, और वो बातें सुन के इडमा दादा और देवा दादा दोनों सरेंडर करने के लिए आगे गए थे, और उनको पकड़ के मारा गया है। ऐसा क्यों पकड़ के मारे हैं? उनको सरेंडर कर रहे तो सरेंडर ही करने देते, ऐसा बोले हैं। ऐसी बोले ना कि वो जो विजय शर्मा मंत्री आए थे वो इडमा दादा की माँ को और क्या देवा दादा की माँ को मिलने के बाद वो अपील किए कि इडमा दादा और क्या देवा दादा और इडमा दादा को आप लोग अपील करो, अपने बेटा लोग को बुलाओ, ऐसे बोले ना। उसको सुन के ये लोग सरेंडर करने गए थे। तो आप लोग का कहना है कि सरेंडर करने गए थे तो फिर उनको पकड़ के क्यों मारे? तो उसको सरेंडर करते या जो भी गिरफ्तार करते, और ऐसे ही है ना।
अभी बाहर से देवा कहाँ है, कुछ जानकारी है क्या इनको? हैं? बाहर से देवा के बारे बाहर से देवा कहाँ है जानकारी है बोल रहे हैं? हाँ ये तो मैं पता नहीं है। नहीं आपका पता। नाम क्या है? मणकमंदा क्या लगते हो हिड़मा के, आप क्या लगते हो? जीजा है ना। अपने को कैसे मालूम दादा कि मतलब सरेंडर करने जा रहे थे? वो तो स्पष्ट कर दिया ना। उनका कहना है कि जब मंत्री जी आए थे विजय शर्मा जी, तो विजय शर्मा आए तो पूरा तो टीवी चैनलों में चला, सबको पता है। उसके बाद वो विजय शर्मा जी ने बहुत प्यार से इरमा दादा की मार, हमारे देवा दादा की माँ को तो मिले हैं, वो सब ने देखा है। उसके बाद हाँ, उसके बाद उन्होंने खबर उसके बाद बोले ना सरेंडर करने चाहिए, बोले ना। हाँ मतलब परिवार से बात हुआ है। की आप लोगों से बातचीत हुई थी, हिड़मा ने कहा था कि हम सरेंडर करने आ रहे हैं बोल के, ऐसा कुछ हुआ था क्या? अयो वेरू कल्ट पेर के मिया कबुड़ वक्त नंदाई म्हणता ना गुरु मंत्री वत्त पेर के बाद कित्ता रिगा गुरु मंत्री वास जो हेलीकॉप्टर ते वास डिक्तर डिगी मंजू तम यायोकिन बाबो यायोकिन करंतर गलाई गप वाटी इदो मोबाइल वाटी में फोटो थिंगी मंजू वत्तर नी मर्क नेन वाई मुंतर सिलेंडर की मुंतन ना नेन सिलेंडर की मुंतन बेस के मेंडे मा कायदन मंतर जो गुरु मंत्री के सत्तर ಸರೆಂಡರ್ ಕೀನದ್ ಮಾಟವೆ ಬೇಲೆ ಪುತ್ತಿಡಿಂದ ಬಂತೋಡು ಅದು ಪುಣ್ಯ ಮದು ನಡಮತೆ ಅದು ಈ ಕೆಟಾಕ ನಡಮತೆ ನಡಮತೆ गुरु मंत्री ले कित्तर मा की निद्दु इन कह रहे हैं कि वो विजय शर्मा गुरु मंत्री कह रहे हैं, उनके आने के बाद ही ये घटना हुआ है। सरेंडर करने का करवाए थे, फिर ये जो घटना हुआ है सरेंडर करेंगे बोले थे। उन्होंने बातचीत कुछ नहीं हुई है परिवार बस बीच का बात था कि हाँ हम देखते हैं स्टेप की बात हुआ था, डायरेक्ट बात। लेकिन ये बोल रहे हैं कहीं ना कहीं गुरु मंत्री ने हमको बैला फुसला के मरवाने में पूरे उनका आता है, ऐसा इनका कहना है। ऐसी नक्सल कमांडर हिडमा का पुलिस और नक्सली मुठभेड़ में मौत होती है और उसके बाद आज हम यहाँ पर जो उपस्थित हैं पुअर्ती के मरघट पर आए हुए हैं और यहाँ देखिए ये वो नक्सल कमांडर हिडमा की जो है अंतिम संस्कार की जा रही है और अब हिडमा के 100 को जला दिया गया है और हिडमा के साथ साथ उसकी जो पत्नी है उसके भी 100 को जला दिया गया है। दोनों पति पत्नी का एक ही चिता में यहाँ पर अंतिम संस्कार किया गया है ग्रामीणों के साथ और दोनों के 100 एक साथ जल रहे हैं और यहाँ पर अब ग्रामीण जो है 100 में चिता में आग लगा कर के ग्रामीण अब वापस जा चुके हैं और वो नक्सल कमांडर हिडमा जो कि एक समय जिसके नाम का पूरा खौफ हुआ करता था वो भी इसी चिता में जल रहा है और यही जो है नक्सलियों के जो अंतिम जो नक्सल कमांडर हिडमा का था उसके अंतिम संस्कार का ये क्षण है और वही दिखाने के लिए आज हम पुअर्ती गांव हुए हैं और अब यहाँ पर उसके अंतिम 100 में और यहाँ पर सुरक्षा के काफ़ी इंतजाम है। चारों ओर पुलिस यहाँ पर है, सीआरपीएफ के जवान हैं, छत्तीसगढ़ फोर्स है, काफ़ी ज़्यादा सुरक्षा कड़े इंतजाम है। इस वक्त देखिए आपकी उसके पुअर्ती के गाँव के मरघट में भी जो है कितने ज़्यादा संख्या में जो सीआरपीएफ के जवान आए हुए हैं और पूरी फोर्स यहाँ पर सुरक्षा में लगी हुई है। काफ़ी संख्या में लोग हैं, मीडिया के कई साथी आए हुए हैं। तो ये स्थिति जो है अभी पुअर्ती के मरघट की है और शमशान घाट में जहाँ पे हिडमा का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। मेरे पीछे यहाँ पर देखिए नक्सल कमांडर हिडमा के 100 का जो है अंतिम संस्कार किया जा रहा है। यही दिखाने के लिए आज एशियन की टीम यहाँ पहुंची हुई थी। कैमरा पर्सन साथ गौरव तिवारी, एशियन न्यूज।